एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान सारे बातों को सुनना मेरे भाई। और आपके लिए कुछ स्पेशल है तो ये भी ध्यान देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सारे अपने डिस्टर्ब जो हुए थे वो सारे अब डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब लगातार 75 डे हार्ड चैलेंज चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ रूबरू करवा देना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ कि भाई आप लोग के अर्थमेटिक के जितने भी नोट्स हैं ना, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टर्न हो, सारे के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ये नोट्स सुन लो, ये नोट्स मेरे नहीं है। ये नोट्स आप उस टीचर को जानते हो, बहुत ही फेमस टीचर है राकेश यादव सर, जिनसे मैंने पेड बैच लिया था, ठीक है ना। आपको मैं अपने हैंड रिटेड नोट्स आपको मैं दूंगा, समझ रहे हो ना? वो नोट्स आप देना, एक एक कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है। जो भाई कोई जिनका चैप्टर नहीं क्लियर हुआ उस नोट से आराम से कर सकते हो क्लियर, क्योंकि मैंने पूरे बारीकियों से उसमें लिख रखा है नोट्स पूरे, ठीक है ना। क्वेश्चन उससे टाइप कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 2-3 दिन के अंदर आपको धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसको बार बार मल्टीपल टाइप रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना भाई। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर चलेगा ना तो बता देना, ठीक है। तो अब बाकी आप उनका नाम तो जानते ही हो और सब चीज़ जानते हो यार, ठीक है ना। एसएससी के बेताज बादशाह, ठीक है। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो कि मुझे बताना था, ठीक है। अब देखो, अब एक भी दिन मिस नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि जितने मिस हुए ना, अब उसको रिपीट मोड में और एक्सलरेट करना है अपने आप को कि ये चीज़ आपको ही पता होगा नोटिफिकेशन में कि 75,000 के प्रॉप्स में आपकी वैकेंसी आने वाली है और आएगी भी, ठीक है ना। लेकिन अपना टारगेट 140 प्लस होना चाहिए। मैंने आपको साफ साफ क्लियर कर रखा है, ना मेरिट आउट होने का झंझट, ना कुछ चीज़ का झंझट। और हर दिन आधे घंटे फिजिकल पे भी प्रैक्टिस करनी है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले रिटन पे फुल फुल फोकस। कैसे करेंगे फोकस? देखो, सबसे पहले मैंने बताया ना आपको भाई, अब एक भी दिन मिस मत करना मॉक टेस्ट का, वरना नहीं होगा सिलेक्शन, याद रखना। सीधा गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते हो। छठ पूजा मनाना था मना लिया, दीपावली मनाना था मना लिया, लेकिन अब सीधा फोकस हंट करेंगे। जितने भी चीज़ों को अब भूल जाओ कि दुनिया क्या है, सिर्फ यही ध्यान देना है कि दुनिया में ही आपको बुक कॉपी में ही आपकी दुनिया खोजनी है, समझ लो। और साथ के साथ मैं एसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपलोड करूँगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास बुक है, आपको मैं सारे अपलोड करूँगा। सिर्फ एक चीज़ पता है आप गलती क्या करते हो? आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि मान लो अर्थमेटिक पढ़ते हो, कभी कोई शिफ्ट में कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से बच्चे मैथ्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाते, बना नहीं पाते, कम टाइमों में नहीं बना पाते। इसलिए मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको जो एसएससी की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अब एसएससी जीडी का पेपर भी ना उतना आसान नहीं होता भाई मैथ का, ठीक है ना। सबके लेवल लगभग सेम है, तो इसलिए क्वेश्चन मैं डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, साथ के साथ उसके शॉर्ट ट्रिक्स और आंसर भी डाल दूंगा फोटो खींच के, ठीक है ना। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो भी बता देना, ठीक है ना। ये सारे चीज़ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। एसएससी जीडी का 75 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। रिगरस मेहनत करेंगे भाई, रिगरस मेहनत करेंगे ज़बरदस्त वाली, ठीक है ना मेरे भाई। रिगरस मेहनत करेंगे नए तरीके से, नए सिरे से। और मॉक टेस्ट लगातार लगाना, उसकी एनालिसिस करना, ये अपना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। चाहे कोई कॉन्सेप्ट 2 कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? समझ जाना चाहिए आपको, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस ईयर अच्छे से कर डाला तो लाइफ जिंगल वाला। ये चीज़ को नोट डाउन कर लो मेरे भाई, नोट डाउन कर लो। मॉक टेस्ट आपके सारे प्रीवियस ईयर ख़त्म हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नया मॉक टेस्ट लगाओ, टफ वाले लगाओ, तभी तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। समझ रहे हो ना मेरे भाई? इस चीज़ को ध्यान रखना और ज़बरदस्त वाली मेहनत करो, सीधा लगा देना इस बार, ठीक है ना। वैकेंसी फिर अगले साल आएगी, उसकी छोड़ो, इसी साल में खात्मा करना, अपने गोल को सेट और फिट करना है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा कुछ ना चलेगा बहाना। ज़बरदस्त मेहनत करो, 10-10 घंटे पढ़ो, हो जाएगा। अभी से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर टाइम कैसे आप कंज्यूम करते हो स्टडी के लिए,
कितना फोकस रहते हो, कितने ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, ये सारे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये नहीं कि पर यहाँ रहे दिमाग अलग जगह है, ऐसे करोगे फिर कुछ ना हो पाएगा। जो भी चीज़ पढ़ो मन से पढ़ो, सीधा सीधा दिमाग में ठोक डालो, कुछ भी इधर उधर करने का नहीं। आप भी सारी दुनिया को भूलकर सीधा फोकस हंट मारना है सीधा, ठीक है ना। हंट करो आप, और आपके साथ मैं भी हंट करूँगा, साथ के साथ जो भाई एसएससी एचएसएल सीजीएल का भी तैयारी करते हैं भाई, जैसे चैलेंज ना ले लो, लेकिन एक टारगेट फिक्स कर लो भाई। एक पर्ची पे लिख लो कि आज इसको कंप्लीट करना ही है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस के साथ इतने सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं। जिद करो, चाहे वो 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 10 पूरे रात ख़त्म क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं तब तक नहीं सोना है, समझ गए। 4 से 5 घंटे काफ़ी है मेरे भाई, काफ़ी है। अब आलस त्याग दो, समझ गए, आलस त्याग दो, वरना नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि अब के टाइम में जो मेहनत किया वही सफलता मिलता है उसको। बाकी बच्चे मेहनत करते रहते हैं। बहुत सारे भाइयों को देखो 5-5 साल लगा देते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई, राइट डायरेक्शन की मेहनत, राइट टाइम पे मॉक टेस्ट लगाना, राइट टाइम पे एनालिसिस करना, राइट टाइम पे राइट चीज़ों को पढ़ना। देखो बहुत सारे आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पूरा पढ़ रखा होगा, लेकिन ये आपको एक्चुअली देखो पता नहीं चलता है क्वेश्चन एसएससी चाहे आपके एग्ज़ाम लगातार कहाँ पे हंट करके पूछ रहा है, ये आप पता नहीं कर पाते मेरे भाई। सबसे इम्पोर्टेंट वो है पूरे मॉक टेस्ट पूरे पीवाईक्यू अपने लगा डाला होगा, लेकिन आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार हंट कर रहे हैं और किस चीज़ों को बार बार रिपीट करना है ना, तब आप फंस जाओगे। सिर्फ टेस्ट लगाने से कुछ भी नहीं होता, उसकी एनालिसिस करना और कहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। तो वैसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि लगातार मॉक टेस्ट लगा दिया, नंबर कम आया छोड़ दिए, फिर 5 दिन बाद लगाएंगे, नहीं होगा कब। और ये आपकी लगातार मॉक लगाने से एनालिसिस होगा कि यार सही में यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, समझ रहे हो ना भाई। तो ये इस चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी आपको सपोर्ट के लिए मैं पूरे एसएससी का मैथ्स का अर्थमेटिक चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ज़बरदस्त लेवल का आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, जिसको मन है हो जाना, जिसको मन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बेनिफिट भी आपकी ही है, ठीक है ना। और आपका ना कुछ जाएगा और ना मेरा कुछ आएगा, समझ रहे हो ना। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, और नोट्स मैं धीरे धीरे करके सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। 1 हफ्ते में 7 चैप्टर डालूंगा भाई, 7 चैप्टर, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। और जो भाई एसएससी सीजीएल सीपीओ इस चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो एडवांस पोर्शन भी डालूंगा, धीरे धीरे करके सारे समाप्त कर देंगे, समझ रहे हैं। तो ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करो, बस जो बोला वो ध्यान से सुनो। और याद रखना, दुनिया बहुत बोलती है तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अपने तो जिद है, अपन करेगा करेगा करेगा। असफलता हमें रोक ना सकती, क्योंकि हम वह जिद्दी इंसान हैं कि किस्मत को भी बदल के अपनी मेहनत की बदौलत सफलता लेते हैं, समझ गए। हमेशा अच्छी भावनाओं से की हुई परिणाम हमेशा अच्छा ही फल देता है, समझ गए। तो हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे वचन रखो, हमेशा अच्छा होगा, समझ गए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना मेरे भाई, वरना कहीं के नहीं रह पाओगे, समझ रहे हो ना। हमेशा अच्छा कर्म, अच्छी सोच के अच्छी लगन ही आपको जिताती है, समझ गए। तो अच्छे लगन के साथ, अच्छे मेहनत के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ दूसरों के प्रति अच्छे रह के ही जीत सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। हारना नहीं है, फोड़ना है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।